जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम कि किसको कितना वर्कआउट करना चाहिए। अगर आप फिट रहने के लिए वर्कआउट करना चाहते हैं तो आपके लिए 30 से 45 मिनट का जो वर्कआउट टाइम है उतना इनफ है। आप नेचुरल डाइट के साथ उतना कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कंपटीशन में भाग लेना है, बॉडी बिल्डिंग में हिस्सा लेना है, तो आपको अपने ट्रेनर के हिसाब से, अपने न्यूट्रिशन के हिसाब से जो न्यूट्रिशन मिलते हैं उसको खाना चाहिए। उसके हिसाब जो टाइम डिसाइड करते हैं उसके ट्रेनर के हिसाब से काम करना चाहिए। लेकिन अगर आप फिट रहने के लिए जिम करते हैं तो आपके लिए 30 से 45 मिनट का टाइम इनफ होता है। और आप ज़्यादा हैवी वर्कआउट मत करिए। बॉडी बिल्डिंग में कहावत है कि ब्रेक योर लिमिट, बट आप अगर फिट रहने के लिए जिम करना चाहते हैं तो लिमिट को ब्रेक मत करिए। आपके लिए ब्रेक करना आपको बॉडी को नुकसान ही करेगा, अच्छा नहीं बनाएगा। क्योंकि आप फिट रहने के लिए जिम कर रहे हैं तो आप पास उतना सप्लीमेंट नहीं होगा, आप पास उतना प्रोटीन लेते नहीं होंगे। क्योंकि अगर आप बॉडी बिल्डिंग के लिए, कंपटीशन के लिए जिम करते हैं, तैयारी करते हैं, तो आपको प्रोटीन का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो अब हम बात करते हैं कि वर्कआउट कब नुकसान करता है। तो हमारे बॉडी पार्ट के 3 लेयर होते हैं जब हम कोई काम करते हैं या कोई वर्कआउट करते हैं। कि पहला हमारा जो लेयर होता है वो ग्लूकोज, और दूसरा हमारा जो होता है फैट, बॉडी फैट, और तीसरा हमारा होता है जो मसल्स। तो जब हम वर्कआउट करते हैं, जब कोई मेहनत करते हैं, तो पहला हमारा जो ग्लूकोज बॉडी से कम होना शुरू हो जाता है। तो जब ग्लूकोज बर्न हो जाता है तो इसके बाद हमारा नंबर आता है बॉडी फैट का। तो हमारा बॉडी फैट बर्न होता है। जैसे हमारा ज़्यादा बॉडी फैट है या किसी ज़्यादा बॉडी फैट है तो उसको लगते हैं जो टाइम लगना चाहिए लगेगा। बॉडी फैट वो वर्कआउट लगातार कर रहा है, कंटिन्यूस कर रहा है, तो बॉडी फैट बर्न होना शुरू हो जाएगा उसका। और वो अच्छी मात्रा में कार्ब नहीं ले रहा है और जो न्यूट्रिशन से नहीं ले रहा है तो उसका बॉडी फैट दोबारा जल्दी बनेगा नहीं। तो कंटिन्यू जब वो काम करना शुरू कर देगा, वर्कआउट करना शुरू कर देगा, तो धीरे धीरे उसका फैट बर्न हो जाएगा। तो फिर जब वो वर्कआउट करेगा तो ग्लूकोज बर्न होगा, फैट ज़्यादा रहेगा नहीं, तो ज़्यादा कुछ बर्न होगा नहीं। तो उसके बाद नंबर आ जाएगा हमारे मसल्स का। और हम 2-2 घंटे, 3-3 घंटे अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, आप अच्छे न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, तो आपके मसल पे प्रेशर आना शुरू हो जाएगा, आपका मसल पे रगड़ आना शुरू हो जाएगा, तो आपकी मसल्स वीक पड़ना शुरू हो जाएगी और आपकी हड्डी कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप अच्छे न्यूट्रिशन से मिलकर आप अच्छा न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, अच्छा खान पान आपका नहीं है, अच्छा सप्लीमेंट आपके पास नहीं है, जो न्यूट्रिशन से जो डाइट होते हैं, जो नेचुरल हो या कोई और डाइट हो, आपके पास नहीं है, तो आपका जो मसल्स है वो वीक होना शुरू हो जाएंगे। आपका मसल पे रगड़ आएगा, मसल्स कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे, बर्न होना शुरू हो जाएंगे, तो आपका हड्डी कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। तो आपकी जब मसल्स और हड्डी कमज़ोर होगी तो आपकी पूरी बॉडी वीक पड़ी जाएगी, आप कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे, आपको दिक्कत प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। तो आप इसका ध्यान रखें, आप उतना ही वर्कआउट करें जितना आप खाते हैं। अगर आप 2 ही रोटी दिन खा रहे हैं लेकिन आप जा रहे हैं जिम में, 2 घंटे जिम कर रहे हैं, 1 घंटे जिम कर रहे हैं, आधे घंटे ज़्यादा जिम कर रहे हैं, आप खाना कम खा रहे हैं, तो आपकी बॉडी कमज़ोर पड़ जाएगी। तो आप उतना ही करें जितना आपके पास क्षमता हो, जितना आपके पास लिमिट हो, उस लिमिट में ही फिटनेस पे ध्यान दीजिए और उस लिमिट में ही वर्कआउट करिए। और मेरा सजेशन है कि आप, जैसे आजकल के यूथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो किसी को दिखाने के लिए, किसी को इम्प्रेस करने के लिए बॉडी और तमाम तरह की चीज़ें करते हैं। जैसे कि बॉडी बिल्डिंग में 2-2 घंटे का जिम लगा करेंगे और सैड सॉन्ग लगा के वर्कआउट करते हैं। तो आप ये सब ना मत करिए। कि अगर कोई आपको पसंद करता है या कोई आपको, किसी को आप इम्प्रेस कर रहे हैं, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं या कुछ होता है, डोले सोले दिखा के, पैसे दिखा के किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। क्योंकि अगर कोई आपके डोले सोले, आपकी बॉडी देख के आपके पास आ रहा है या आपके पैसे देख के आपके पास आ रहा है, आपसे इम्प्रेस हो रहा है, तो वो चीज़ आपके पास ज़्यादा दिन टिकेगी नहीं। क्योंकि आपसे अच्छा किसी और की बॉडी दिखेगी, आपसे ज़्यादा किसी और पैसे दिखेगा, तो वो चीज़ वहाँ चला जाएगा। आपके पास वही टिकेगा जो आपके स्वभाव से प्यार करता है, आपके नीयत से प्यार करता है, जो आपके नीयत से लगाव रखता है, स्वभाव से लगाव रखता है, जो आपके व्यक्तित्व से लगाव रखता है, आपके पास वही रुकेगा। आपके पास वो कभी नहीं रुकेगा जो आपके किसी चीज़ से प्यार करता है या किसी ऑब्जेक्ट से प्यार करता है। कि आपके डोले सोले हैं, आपके ट्राइसेप्स अच्छे हैं, आपके चेस्ट अच्छे हैं, आपके लेग अच्छे हैं, आपकी बॉडी हैंडसम है, आप हैंडसम हो, तो इससे कोई आपको देख के अट्रैक्ट हो रहा है, आपके पास कोई आ रहा है, आपके पैसे के कोई देख के आ रहा है, आपके प्रॉपर्टीज़ कोई देख के आ रहा है, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। आप इसको गेन करने की ज़रूरत भी सोच रहे हैं कि आप
बॉडी बना के किसी को इम्प्रेस कर लें, ये तो ठीक नहीं है। आप बॉडी बनाइए बस अपने फिट कराने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए, अपने बॉडी को खुश रखने के लिए, क्योंकि जो हमारा बॉडी है सबसे पहला हमारा घर है। बॉडी ही पहला घर होता है एक इंसान का, तो उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी चीज़ है बॉडी का। अपने उसको पहला काम है अपने बॉडी का आप ख्याल रखें। इसके बाद आप कमाएं, जो काम करना है दिनचर्या करें, किसी और का ख्याल रखें। पहला काम होता है अपने आप, अपना बॉडी का ध्यान देना, अपने बॉडी को स्वस्थ रखना। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो दूसरे को काम कर पाएंगे, किसी और को खुश रख पाएंगे, किसी और को खुश रख पाएंगे अगर आपकी बॉडी अच्छी है तो। अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं है तो आप किसी को खुश नहीं रख सकते। तो पहला आपका घर है बॉडी, तो उसको संभालिए, उसको फिट रखिए, उसको नेचुरली डाइट दीजिए और योगा करिए, मेडिटेशन जो हो सकता है आप करिए, इतना कर सकते हैं करिए। आप दिन में 24 घंटे में ज़्यादा नहीं करना है आपको, 1 से 2 घंटे, जो भी 1 घंटे में आपका जो रनिंग वर्कआउट जो होता है उसका करना है, 45 मिनट कर लीजिए और 10-15 मिनट टाइम निकाल के योगा जो करना है, ये सब मिला के आप 1 घंटे में सब हो जाएगा। योगा और जो आपका वर्कआउट चीज़ें हैं सब हो जाएगा, वो भी लाइट वेट से, कोई हैवी वर्कआउट नहीं करना, कोई हैवी चीज़ नहीं है, तो 1 घंटे में आपका सब हो जाएगा। तो आपको डेली 1 घंटे अगर दे रहे हैं तो भी आपकी बॉडी फिट रहेगी, और नेचुरल डाइट ले रहे हैं तो बॉडी और अच्छा फ्री रहेगी। आप अगर ठीक हैं तो अपने परिवार का, अपने दोस्तों का, अपने जिससे आप लगाव रखते हैं सबका ख्याल रख सकते हैं। लेकिन अगर किसी को इम्प्रेस करने के लिए, आप किसी से अट्रैक्ट होने के लिए, जो भी चीज़ बॉडी को या चीज़ों को गेन कर रहे हैं उसको मत करिए। आप चीज़ों को गेन करिए अपने को खुश रखने के लिए, अपने सगे संबंधी को खुश रखने के लिए गेन करिए, समाज का कल्याण रखने के लिए गेन करिए, दुनिया का भला करने के लिए गेन करिए। आप किसी चीज़ को ऐसे लोग को गेन करने के लिए मत करिए जो आपके पास उस चीज़ को देख के आए, क्योंकि जो चीज़ को देख के आएगा वो चीज़ नहीं रहेगी, तो चीज़ आपके पास वो भी नहीं रहेगी। ये सिंपल सी बात है, ये नेचर का फार्मूला है। आप लोगों ने दुनिया बहुत देखी होंगी, आप लोगों ने बहुत सारी स्टोरी सुनी होंगी, और आप लोगों ने अपने दोस्तों के बारे में भी सुना होगा कि इनका ब्रेकअप हुआ, उनका ब्रेकअप हुआ, क्या रीज़न था। तो इस सब में भी ज़्यादा बात नहीं करना चाहता मैं, लेकिन आप समझ सकते हैं चीज़ों को, मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ। तो आप जेन्युइन बनिए, एक अच्छे इंसान बनिए, आप अच्छे से अपने दिनचर्या पर काम करिए, अपने फिटनेस पे काम करिए और हेल्दी रहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे फिट, स्टे नेचुरल।